ले लेते दादी जो मिल गया ले लो। लुक हियर मैम। एक सेकंड लुक हियर मैम। क्या कहना चाहोगी? लोली घोष की कहानी मैं हूँ ना, वो रहा मेरा किस्सा। पर्सनल लाइफ का मेरा किस्सा फिल्म में ही होती है हम लोगों का किस्सा। आई थिंक बाकी के किस्से आप लोगों को ना पता चले तो बेटर है। आप थोड़ा जोर से बोलिए सो दैट आई कैन गिव अ सेंटर। No, I don't agree with the. किसने गाना लगाया? I don't agree with that. I think कि जिसको नहीं देखना है वो ना देखे, जिसको देखना है वो देखे. मगर सब लोग इतना हैरान क्यों हो रहे? मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो हूँ इस तरह की फिल्म के लिए जब आती हूँ तो उसकी सपोर्ट में आती हूँ, और मुझे यकीन है कि किस्सा एक बहुत अच्छी फिल्म है क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिव्यूज ऑलरेडी इंटरनेशनली हो चुके हैं। इरफान बेहद अच्छे एक्टर हैं, जिसका बेहद अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो मैं यहाँ हूँ सपोर्ट करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने। कई बार हमने देखते हैं जैसे फिल्म मेकिंग में जैसे वर्ड यूज करते थे, सेंसर बोर्ड ने इस बार एक नया सर्कुलर जो आया था, तो इस तरह की कई वर्ड्स इस बात का इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं। You know, this is not the place to discuss it because I think what is important is revisiting the whole concept, because we tend to say censor board when actually it is a board of film certification. Its business is to certify, not to censor, according to appropriate ages. I think that it's very important that we discard the British system, which means you appoint chief and then you have 30 different people who willy-nilly are chosen according to the political dispensation of the day, which means every 5 years you expect the morality of your countrymen to change. I think instead we should adopt the American system, whereby the filmmakers themselves yield and decide that they don't want a single cut, but they realize that age-appropriate behavior is important, so they allow themselves to have a triple X. If they want universal exhibition, then they voluntarily give cuts. I think that's very important, and this is something that needs debate and discussion. मुझे तो ऐसा लगता है कि इन फिल्मों का मार्केट तो आज से बहुत पहले शुरू हुआ था, जब भुवन शोम बनी थी और श्याम बेनेगल की अंकुर बनी थी। तो जिसको हम पैरेलल सिनेमा कहते हैं, वो इसी तरह की फिल्म है जो कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को नहीं केटर करती थी। तो आज भले ही इसका आकार चेंज हो गया हो, लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि हम अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमारी ऑडियंस अच्छी चीज़ को इम्प्रेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
बताइए, अभी मुझे कुछ ज़्यादा पता तो है नहीं। मुझको इतना पता था कि जब हम लोग चंडीगढ़ में कहीं थे, मैं भी इरफान के साथ, इरफान इसकी शूटिंग करने जा रहा था तब, तो मुझे सिर्फ हल्के फुल्के कहानी के बारे में पता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं फिल्म कैसी है, भी देख के बता पाएंगे। दिग्मांशु, आप बोलिए, आज आप मिल गए तो हम पूछ ही लेंगे आपसे। ये जो सेंसर बोर्ड का एक जो सर्कुलर आया है जिसमें एक आपत्तिजनक शब्द का फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया जाने के लिए कहा गया है, इससे कितने सहमत हैं आप लोग और इस पर आपका क्या कहना है? इस वक्त हम फिल्म देखना है, उसकी बात करते हैं यार। मतलब मुझे तो नहीं ठीक लगता कि इतनी सारी जो उन्होंने लिस्ट दी है कि उस पर अमल होना चाहिए। अलग अलग फिल्म मेकर अलग अलग तरीके से बनाता है फिल्म। I personally don't believe in censorship at all. मेरे हिसाब से any filmmaker should be allowed to make whatever he or she wants to make. And हाँ, ये हो सकता है कि ये एक certain audience के लिए, एक certain audience के लिए नहीं है. But censorship I per se, मतलब like अगर कुछ चीज़ें हैं जिस जो मतलब language है या sex है या violence है, तो बच्चों के लिए शायद नहीं सही हो, तो उतना मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा ये कहना है कि देखिए, हमारे देश में कई सेंसिटिव इश्यूज हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, तो कोई भड़काऊ इस तरह का कोई कम्युनल बात ना कर दे ताकि कोई कम्युनिटी दिखे। इन सब के ऊपर होनी चाहिए सेंसरशिप। बाकी चीज़ों पे बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। जैसे मैं फिल्म बना तो मेरी फिल्म में नहीं होती गालियाँ, लेकिन अगर अनुराग की मैंने वासेपुर की मैंने खुद गालियाँ दी तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? अभी बोलो। हम लोग साथ में काम कर रहे हैं इरफान के साथ में, so very soon we'll be making a proper big announcement about it. So just a quick question, you were thinking of Shivsena is pushing for the revival of Nightlife of Mumbai by extending the time of parking. What do you think about that? I mean, as far as they can guarantee the safety of women, I'm good with it. I'll be very happy. Do you think women are safe in general in Mumbai? No. They're not. Not at all. But the Mumbai police, they have actually given the go the project. They're actually working on the project. They're like, we are totally okay with the safety and build right off. So if in case पुलिस क्या कर लेगी, ये आदमी की सोच को बदलना पड़ेगा। फोटो हो गया। चलो यार करिए। इरफान जी, आप लग जंप है जाते हो सर, कोई भी मूवी में आप आते हो सुपर डुपर हिट बनेंगे, यहाँ पे आना चाहिए मास्टरपीस है, बिल्कुल ऑन रिलीजिंग। तो व्हाट डू यू से? आई होप आप देखें इस फिल्म को, और ये फिल्म नायाब है कई तरीके से, और जिस तरह से रिव्यू मिल रहे हैं लोगों के ओवरवेलमिंग है। आई होप आपको भी अच्छी लगे फिल्म। जी, आर्ट क्या होता है मुझे पता नहीं भाई। सर जिसमें बहुत सारी स्क्रिप्टिंग और सब इंटेंस होता है सर। तो मैं इनको बोलूँ अगली बार कॉमेडी बनाएंगे। सेंसरशिप पे जो अभी लिस्ट निकली है, बैनिंग द कफ वर्ड्स, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्या क्या वर्ड्स हैं उसमें? हरामजादा, हरामी, कुत्ता। फिर शोले को क्या होगा? यही हम आपसे जानना चाहते थे कि जो पुरानी फिल्मों में हरामजादा बोल दिया उनका क्या होगा? बीप हाँ बीप। बीप बीप पुरानी फिल्में अगर टेलीविजन पे आ रही हैं और उसमें हरामजादे कुत्ते अगर बोलेगा, वो धर्मेंद्र साहब बोलते हैं ना उसको, गब्बर सिंह को, बीप में तेरा खून पी जाऊंगा। बीप में तेरा खून पी जाऊंगा। आई डोंट नो, ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है यार, मैं तो सुलझा नहीं सकता इस मसले को। लेकिन आप एग्री करते हैं, सहमत हैं या नहीं? किस चीज से? हरामजादा बोलने से? हाँ बोल सकता हूँ मैं, बोल सकते हैं हरामजादा ना, हम तो बोलते हैं हरामजादा आम लाइफ में। अच्छा इरफान भाई, आपको लगता है सर्टिफिकेशन का जो काम होता है सेंसर बोर्ड का, वो सर्टिफाई करना होता है फिल्मों को, ना कि सेंसर करना? दर्शक अपने विवेक से, आपकी क्या राय? आप सही कह रहे हैं, आपको नहीं लगता? ठीक बात नहीं है ये, सही बात है, सबको नहीं लगता।
सर्टिफिकेट इज अ बेटर वे सेंसर. बाकी ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए. ऑडियंस को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. क्या कहती हैं आप? हाँ सर, सेंसरशिप का जो है हाँ किसी प्रकार की भी फिल्में देखने के लिए तैयार है. देखिए अभी हमारी फिल्म के लिए भी आएंगी जी. और आई थिंक इट्स इनफ दैट द ऑडियंस इज टेलिंग अस व्हाट वी शुड थिंक. एग्जैक्टली. आपकी राय इस पर? मुझे लगता है कि सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे पेरेंटल गाइडेंस वगैरह वगैरह. और मुझे लगता है कि गालियों के बिना भाषा का कोई मज़ा नहीं है. खूब भरपूर गालियाँ होनी चाहिए, उसमें बहुत मज़ा आता है. तो मुझे तो लगता है कि हमारा पार्ट है कि नहीं है. गालियाँ तो हमारी जिंदगी में आम है. और क्या. बकते हैं कई जगह. हाँ, और क्या. और उसके बिना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मुझे लगता है कि इस तरह की सेंसरशिप के मैं फेवर में नहीं हूँ. पर मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है और मेरी ओपिनियन नहीं ले रहे हैं. तो आप ले रहे हैं, पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? आई डोंट. चलिए. थैंक यू. अब रिलीज होने में बहुत कम दिन रह गए हैं. रिलीज कल हो रही है. कल रिलीज है. मतलब मानसिक स्थिति कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है. हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ. फिल्म को तुमने बुलाया. ओके 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 ओके. बॉक्स ऑफिस की जो सफलता होती है वो आजकल करोड़ों में भी आकी जाती है. इसकी कितनी आशा है आपको? क्या पता. आई एम नॉट एन अथॉरिटी. मुझे कुछ मुझे मालूम है. अब आप जिस तरह के सवालों पे आ रहे हैं ना. थैंक यू सो मच. सारा जी यहाँ भी देखिए ना. सारा जी आपके लेफ्ट हैंड. कॉस्मिक बैलेंस. बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ किस्सा देखने के लिए. और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ किस्सा की पूरी टीम को, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है इस फिल्म के बारे में. और मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, रसिका दुग्गल और तिलोत्तमा शोम. और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया ऐसा मैंने सुना है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं पूरी टीम को बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ. स्वरा, जो सेंसर बोर्ड की तरफ से जो सर्कुलर आया है 36 आपत्तिजनक शब्द जो कहा जा रहा है आपत्तिजनक, कितनी सहमत है आप इससे? उनमें से आपका फेवरेट वाला कौन सा रिलीज में है? मैं बस ये बोलूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि रांझना जो पिक्चर थी वो इस सर्कुलर से पहले आ गई. वरना मुझे लगता है बिंदिया के किरदार से बहुत कुछ चला जाता. वेल, क्या कह सकते हैं. मुझे लगता है कि कला जो है समाज का आईना होता है. और अगर समाज में हम लोग गालियाँ देते हैं तो वो आपकी कला और आपकी फिल्मों में भी दिखाई पड़ेगा. पर आप मतलब इससे सहमत है कि ये चीज अगर लागू हो जाती है तो आपको लगता है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कहा जाता है कलात्मकता की. मुझे लगता है अगर ये चीज़ लागू हो गई तो बहुत सारे बीप हमें सुनने पड़ेंगे अपनी फिल्मों में. एंड ऑल द बेस्ट टू किस्सा.